हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों ये देखो यहाँ पे समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग का ये दो क्वेश्चंस 3-3 मार्क्स के लिए होते हैं। तो ये समरी राइटिंग बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं वैसे, लेकिन इसकी मैं एक इजी ट्रिक बताऊंगी समरी राइटिंग की, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी इस वीडियो में मैं जो भी बच्चे री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए इजी ट्रिक्स बता रही हूँ। माइंड मैपिंग कैसे करना है, कोई भी टॉपिक आने दो आप उसको लिख सकते हो। तो माइंड मैपिंग कैसे लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे एक ईजी वे में बताऊंगी। तो माइंड मैपिंग का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। समरी राइटिंग का क्वेश्चन हम बाद में अलग से वीडियो में देखेंगे। माइंड मैपिंग का जो क्वेश्चन है मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगी। तो यहाँ पे ये 3 मार्क्स के लिए आउट ऑफ 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो और इस तरीके से लिखते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट माइंड मैपिंग के क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी, आप खुद उसको सॉल्व करो। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या बोला गया है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे प्रिपेयर अ माइंड मैप ऑन द टॉपिक ह्यूमन इंटरेस्ट यूजिंग योर आइडियाज फ्लो डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अब ह्यूमन इंटरेस्ट पे बोला गया है। मैं ये भी आपको बताऊंगी। और दूसरा ये देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा 2026 से स्टार्ट करते हैं। 2026 में माइंड मैपिंग का जो 2026 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था अभी, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे आया हुआ था, माइंड मैपिंग आपको बनाना था। जो टॉपिक आपको दिया गया है उसको यहाँ पे बीच में लिखना है और उसके इस तरीके से यहाँ पे 4 पार्ट आपको करना है, ठीक है। ये हमने एरो बनाए हैं 4। अब उसके बाद इस पार्ट के मेन 4 पार्ट आपको लिखना है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चैलेंजेस होते हैं, यहाँ पे प्रिपरेशन करना पड़ता है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग अलग टाइप्स भी होते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। तो ये 4 बेसिक सी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख के लिए हैं, चैलेंजेस, प्रिपरेशन, टाइप्स और टाइम मैनेजमेंट। अब फिर हमें इसके सब पार्ट्स करना है। अब देखो चैलेंजेस में मैं इजी तरीके से यहाँ पे बता रही हूँ। तो चैलेंजेस में क्या करना है आपको, फोकस और टाइम। चैलेंजेस कौन कौन से चैलेंजेस आपके सामने आते हैं वही लिखना है, कौन कौन से, एक फोकस का और दूसरा टाइम मैनेजमेंट का। तो ये मैंने यहाँ पे सिंपल से लिखा है, 2 ऐसा बना के एरो, फोकस और टाइम। सेकेंड जो है प्रिपरेशन, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है। तो यही मुद्दों को हमें जो है वो थोड़ा सा एक्सपांड करना है। यहाँ पे आप प्रिपरेशन में क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं, हम नोट्स बनाते हैं और चार्ट्स बनाते हैं, ऐसा ही सिंपल आपको लिखना है। फिर उसके बाद देखो टाइप्स। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइप्स लिखने हैं, कौन कौन से हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइप्स, एसएससी है, यूपीएससी है, एमपीएससी है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइप्स हैं। आपको और भी मालूम होंगे तो आप दूसरे और भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि 2-2 ही लिखना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2-2 लिखा है, आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं हम, उस चीज़ में हम क्या क्या कर सकते हैं उसको एक्सपांड करना है। तो टाइम मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर शेड्यूल बना सकते हैं और एक रूटीन को हम मैनेज कर सकते हैं। तो वही लिखा है मैंने यहाँ, प्रॉपर शेड्यूल और मैनेज रूटीन, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया। और एक बताती हूँ जो 2025 के पेपर में आया हुआ है, ह्यूमन इंटरेस्ट, जो हमने अभी देखा ह्यूमन इंटरेस्ट पर, तो वो हम अब उस पर देखेंगे। और एक देखेंगे डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, वो 2025 में जो आया हुआ है डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, वो मैं बताती हूँ। ये देखो बच्चों, ये 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब 2025 का बताती हूँ। अब 2025 में आया हुआ क्वेश्चन देखो, डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल 2025 का क्वेश्चन है। ये इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलप करना है। तो मेन जो टॉपिक है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। ये मेन हमारा पॉइंट है, इसको हमने लिखा। अब इंग्लिश लैंग्वेज स्किल में क्या क्या होता है, लैंग्वेज स्किल को हमें डेवलप करना है। तो क्या क्या करेंगे, एक तो लिसनिंग, यानी कि हम लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे और स्पीकिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पे इसमें 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल, ठीक है। कोई भी आया तो आप लिख सकते हो। अब लिसनिंग स्किल में क्या क्या लिखना है आपको, क्या करना है, वर्ड्स को लिसन करना है और इंग्लिश पॉडकास्ट को सुनना है, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट में लिखना होता है आपको, पूरा सेंटेंस लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ लिसन मतलब कि इंग्लिश को सुनेंगे और यहाँ पे इंग्लिश पॉडकास्ट, इंग्लिश स्किल में, लिसनिंग स्किल में हम इंग्लिश पॉडकास्ट को सुनेंगे और दूसरे अदर वर्ड्स भी हम यहाँ पे सुनेंगे। फिर उसके बाद रीडिंग स्किल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, रीडिंग बुक को रीड कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप ऐसा यहाँ पे राउंड वगैरह शेप भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। रीडिंग बुक्स, फिर और रीडिंग न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा सब पार्ट में यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हो, सर्कल वगैरह कुछ बनाना हो तो बना सकते हो।
लेकिन ध्यान रखो कि ये सारी चीज़ें पेन से ही करना है। अगर आप पेंसिल से करते हो तो आपका हाफ मार्क यहाँ पे कट सकता है, तो इसीलिए आपको ये सारे वेब जो है पेन से ही बनाना है। फिर रीडिंग न्यूज़पेपर। उसके बाद चलो नेक्स्ट यहाँ पे राइटिंग स्किल में क्या क्या करेंगे, राइटिंग ऐसे लिखेंगे और ग्रामर एंड यहाँ पे और क्या करेंगे, ग्रामर एंड सेंटेंसेस को राइट करेंगे हम। फिर स्पीकिंग स्किल्स में क्या क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स और पब्लिक स्पीकिंग। फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर पब्लिकली हम स्पीक कर सकते हैं। तो ये आपको इसमें इतना ही इजी लिखना होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो ये 2023 का है ह्यूमन इंटरेस्ट पे। तो ह्यूमन इंटरेस्ट पे क्वेश्चन जो आया है 2023 का, तो ये भी देखो बताती हूँ कैसे करना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले ऐसा बीच में अब ह्यूमन इंटरेस्ट पे बोला गया है, तो ह्यूमन इंटरेस्ट ऐसा हेडिंग डालना है। बहुत ही सिंपल है। ह्यूमन का इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में होता है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको 4 चीज़ों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इंटरेस्ट गेम्स, सेकेंड इंटरेस्ट फूड, थर्ड इंटरेस्ट सोशल मीडिया एंड फोर्थ इंटरेस्ट रीडिंग। अब इसको हमें सब पार्ट्स में डिवाइड करना है। गेम्स में क्या क्या हो सकता है, इंडोर गेम्स हो सकता है, आउटडोर गेम्स हो सकता है। फूड के टाइप्स लिखना है, फूड वेज फूड हो सकता है, नॉन वेज फूड हो सकता है। उसके बाद सोशल मीडिया में तो आपको सब चीज़ें पता ही होंगी, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हो। फिर रीडिंग में भी होता है, तो रीडिंग में जो इंटरेस्ट होता है उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, नॉवेल्स रीड करना या फिर न्यूज़पेपर रीड करना, बुक्स रीड करना, तो ये कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे एज एग्जाम्पल्स आपको बताया है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। तो बच्चों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करो। डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, मैंने इंग्लिश का बताया है, वैसे अदर कोई भी लैंग्वेज पे आ सकता है। ह्यूमन इंटरेस्ट का भी मैंने बताया। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, चलो वो एक बता देती हूँ। इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक के इफेक्ट्स पे आपको लिखना है। और प्रिपरेशन फॉर HSC बोर्ड एग्जाम, ये चलो अब एक मैं बताती हूँ आपको टाइम मैनेजमेंट पे। देखो यहाँ पे और एक मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट पे, बताती हूँ कैसे लिखना है। अब हमें माइंड मैपिंग बनाना है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, तो यहाँ पे मैंने बीच में लिखा है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अब प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के हमें 4 पार्ट्स बनाना है। क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें इम्प्रूवमेंट, टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले इम्प्रूवमेंट करना है अपने अंदर। उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या बनानी है, टाइम टेबल बनाना है। थर्ड चीज़ जो करनी है वो क्या है, प्रॉपर प्लानिंग है, एक प्रॉपर प्लानिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है गुड रिजल्ट, ठीक है, ये 4 यहाँ पे पॉइंट्स इसके हैं। फिर उसके बाद अब उसके सब पॉइंट बनाते हैं। अब ये जो 4 पॉइंट्स हमने लिखे हैं उसके सब पॉइंट्स हम बनाते हैं। टाइम टेबल में क्या क्या आएगा, टाइम टेबल बनाने से क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, ठीक है, मतलब कि प्रॉपरली स्टडी होगी। टाइम टेबल जो है वो आपको इसमें हेल्प करेगा, तो सेव टाइम। और यहाँ पे ये देखो प्रॉपर वर्क, टाइम टेबल बनाएंगे तो उस हिसाब से हम प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूवमेंट क्या इंक्रीज करना है, मतलब कि आपके अंदर जो भी कैपेसिटी है उस इफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। थोड़ा सा एरो यहाँ पे छोटा हो गया है, आप इसको बड़ा यहाँ पे बना सकते हो तो बनाओ। इंक्रीज रेपुटेशन, फिर यहाँ पे रेपुटेशन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग में क्या क्या कर सकते हैं हम, एक तो अपने वर्क को स्पीड बना सकते हैं, ठीक है, स्पीड वर्क। और वर्क स्पीड करने से टाइम थोड़ा सा बच जाता है तो एनर्जी क्या होती है, सेव होती है, तो सेव एनर्जी, ऐसा यहाँ पे लिखा है। आप अदर दूसरे पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट गुड रिजल्ट, अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करोगे तो रिजल्ट, अगर स्ट्रेस क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस स्ट्रेस। और यहाँ पे ये और एक क्या है, गेट्स अपॉर्चुनिटी, अगर रिजल्ट अच्छा है तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस है, तो गेट्स अपॉर्चुनिटीज़। तो इस तरीके से यहाँ पे माइंड मैपिंग आपको बनाना होता है। क्वेश्चन उसको बीच में लिखो, उसके 4 पॉइंट करो, उन चारों पॉइंट के फिर 2-2 पॉइंट आपको बनाना है, ठीक है। इस तरीके से माइंड मैपिंग का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है।
तो यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन आने दो एग्जाम में, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस टाइप से अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो, ठीक है। तो जो भी बच्चे री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, अदर 11th 12th के सारे बच्चों के लिए है ये, लेकिन अभी जो री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे जो है वो बोल रहे थे राइटिंग स्किल का और इंग्लिश का, तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो बना के अपलोड किए। तो बच्चों लाइव सेशन के लिए तड़वाला अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पे लाइव सेशन आएंगे, आप आपके डाउट